हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं CSS में सिलेक्टर मतलब किस तरह के होते हैं और इन सिलेक्टर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ। हम अपनी हमारे CSS के अंदर दो तरह के सिलेक्टर होते हैं। एक होती है क्लास और एक होती है ID। ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मेरे पास एक भी पी टैग है। पी टैग के अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ लोरम इप्सम का। तो अभी मैं ठीक है, अभी इसको रैप कर देते हैं ताकि मेरा पूरा सारा टेक्स्ट यहाँ पर नज़र आ जाए। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं डिज़ाइन करना है तो मुझे यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ भी CSS की प्रॉपर्टी से डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। ठीक है। और सेमीकोलन के बाद अगर मैं अपनी एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ CSS की, तो उसके जब उस प्रॉपर्टी को ख़त्म करना होता है तो मैं वहाँ सेमीकोलन लगाकर इस प्रॉपर्टी को हम ख़त्म कर सकते हैं और इसके बाद मैं अपनी नई प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ इसके ऊपर। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज अप्लाई करना, ये मैंने फ़ॉन्ट साइज अप्लाई कर दिया इस पर, तो मैं इसको 30 पिक्सल दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज। ठीक है। देखिए मैंने 30 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज दे दिया। इसको पेज को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ये देखिए अभी हमारा आ गया है 30 पिक्सल। अभी तो देखिए मैंने एक पी टैग को डिज़ाइन किया है। ऐसे ही मेरे पास मल्टीपल पी टैग्स हो सकते हैं। जैसे मैं एक और पी टैग ले लेता हूँ। एक और पी टैग है, जहाँ पे लिखता हूँ हेलो। ठीक है। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको लिख लेता हूँ वर्ड। ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको सेव करके देखते हैं। ठीक है। ये हेलो और वर्ड दोनों अलग अलग पी टैग मुझे दिख गए। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा मैंने इसको डिज़ाइन किया है ना, जैसे मैंने लोरम इप्सम वाले टेक्स्ट को डिज़ाइन किया है, वैसे ही हेलो और वर्ड दोनों टेक्स्ट को भी वैसे ही मैं डिज़ाइन कर दूँ। ठीक है। इन दोनों को सेम डिज़ाइन करने के लिए मुझे सेम प्रॉपर्टी इन पे भी कॉल करवानी पड़ेगी ताकि मेरा जो डिज़ाइन है वो सेम हो जाए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पी टैग के अंदर। ठीक है। और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए ये मेरी सेम स्टाइलिंग हो गई। पर इसका एक नुकसान पता क्या है, इससे क्या होगा कि अगर मैं चेंज करता हूँ, एक जैसे मैंने लोरम इप्सम वाले टेक्स्ट पे चेंज किया है, ठीक, कुछ भी चेंज करता हूँ मैं, बाकी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे तीनों टेक्स्ट हेलो वर्ड और लोरम इप्सम सेम दिखें, अगर मैं एक टेक्स्ट के अंदर मतलब एक पी टैग के अंदर कुछ भी चेंज करता हूँ तो मुझे सभी पी टैग्स के अंदर जाकर बार बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ये थोड़ा मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट हो जाएगा और एक तो लाइन ऑफ कोड बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि मुझे हर एक प्रॉपर्टी बार बार जाकर लगानी पड़ेगी। ठीक है। लाइन ऑफ कोड कितना बढ़ जाएगा और टाइम भी बहुत लगने वाला है। और कभी कभी बीच में रह जाता है कोई ना कोई टैग जिसपे हम प्रॉपर्टी लगाना भूल जाते हैं और उसको फिर आइडेंटिफाई करना, फिर उसको दोबारा से काम करना। ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए CSS के अंदर हम क्लासेस सिलेक्टर का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी उस क्लास को, हमें बार बार CSS की प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ेगी उस पर जाकर किसी भी टैग पर। हम सिर्फ क्लास सेलेक्टर का यूज़ करके, ठीक है, ये देखिए क्लास सेलेक्टर का यूज़ करके इसके अंदर मैं कोई भी क्लास लगा देता हूँ। जैसे मैंने ABC क्लास लगाई है। ठीक है। ABC क्लास लगाता हूँ मैं और मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। मैं स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है, हेड टैग में या अपनी ग्लोबल CSS के अंदर कहीं पे भी स्टाइल टैग के अंदर इसको कॉल करवा सकता हूँ। ये देखिए मैंने स्टाइल टैग के अंदर कॉल करवाया और क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप, उसके बाद हम क्लास लगा देते हैं। क्लास के बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड कर दी और अब कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड के बीच में मैंने अपनी CSS की प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+X करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब क्या होगा, जहाँ पर भी मैंने अपनी ये वाली क्लास अप्लाई की होगी वहाँ पर मेरी CSS की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वहाँ कॉल हो जाएंगी। ठीक है। मुझे अगर, ठीक है, जैसे अब मुझे बार बार अगर मैं चाहता हूँ कि मैं तीनों टैग्स के अंदर
ये सेम प्रॉपर्टी को कॉल करवाऊँ, और ठीक है, और मुझे बार बार जाकर हर एक टैग के अंदर जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जहाँ भी मेरी ये ABC नाम की क्लास जहाँ भी कॉल हुई होगी, तो वहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ पर टेक्स्ट जो है चेंज हो जाएगा। जो भी CSS मैं अप्लाई करूँगा वो अपने आप ही अप्लाई हो जाएगी उसके ऊपर, सिर्फ एक जगह चेंज करने से। मुझे बार बार हर एक जगह पर जाकर चेंज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिर पेस्ट कर दिया, और मैं स्टाइल शीट यहाँ से ये स्टाइल जो एट्रीब्यूट है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए मैंने रिमूव कर दिया। अभी मैं सेव करता हूँ। अभी हम ब्राउज़र पे जाकर चेक करते हैं। ये देखिए मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, बल्कि मैंने एक जगह पर सिर्फ ये अपनी CSS की प्रॉपर्टी लिखी एक क्लास के अंदर, और उस क्लास को मैंने अपनी हर जगह पर, मतलब जहाँ पर मैं टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ वहाँ पर मैंने अप्लाई की, और वहाँ पर जाकर मेरा ऑटोमेटिकली ही सारी जगह फ़ॉन्ट चेंज हो गया, या जो भी मैंने डिज़ाइनिंग करनी थी वो हो गया। हम क्लास को मल्टीपल जगह पर पूरी वेब पेज के अंदर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम सेम नाम की क्लास कितनी भी तरह अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ टैग पे, या जो भी आप टैग यूज करना चाहते हो, H1 H2 या जितनी भी तरह की डिव्स को आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी आईडी के ऊपर। सो हम आईडी भी एक सेलेक्ट टूल है। ठीक है, एक CSS में सिलेक्टर का काम करता है। जैसे ही क्लास होती है वैसे ही आईडी होती है, बट आईडी और क्लास में डिफरेंस ये होता है कि हम क्लास को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, बट हम अपनी आईडी को सिर्फ एक आईडी को, जैसे मेरे पास ABC नाम की आईडी है, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ पर मैं आईडी लिख देता हूँ। आईडी सिलेक्टर, ये आईडी लिखने से मेरी आईडी कॉल हो जाएगी, और मेरे पास ABC नाम की एक आईडी हो गई है। हेलो सॉरी वर्ड आईडी, मैं आईडी से आइडेंटिफाई कर देता हूँ इसको। सेव करते हैं, और ये देखिए आईडी लिख गई। ये भी मैं आईडी के थ्रू भी अपनी जो एलिमेंट होगा, जो भी मेरा टैग होगा, उसको भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेकिन क्लास को आइडेंटिफाई CSS के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है, और आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हैश का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बाकी जैसे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, वैसे ही किया जाता है, और उसके अंदर ही हम अपनी CSS की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने अपनी CSS की प्रॉपर्टी इसके अंदर कॉल करवा दी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ABC नाम की जो आईडी है उसको कॉल करवाया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ, ये देखिए मेरा डिज़ाइन हो गया। बट एक बात इसमें ये ध्यान रखने वाली होती है, पूरी वेबसाइट के अंदर हम ABC नाम की, मतलब पूरे एक वेब पेज के अंदर, जैसे मैं इंडेक्स पेज का यूज़ कर रहा हूँ, इंडेक्स पेज के अंदर ABC नाम की सिर्फ एक आईडी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा आईडी का यूज़ नहीं करना। ठीक है, सो होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है, और हम क्लास को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, आईडी को मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ हम एक ही नाम से एक आईडी को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।